35 इनबिल्ट मोटर है 200 का। इसका नया फंक्शन के हिसाब से हमारे पास मोटर आया हुआ है। इसमें यहाँ पर देखिए ये जो बटन है ये हम लोग कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, रिमोट और मोटर का पेयरिंग के लिए, डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये वाला जो है डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले वायरिंग का देख लेते हैं। इस तरह का एक वायर दिया रहेगा जो कि अलग अलग फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग इसको। उसके बाद ये इनपुट के लिए हम लोग को ये वायर दिया है। इसमें न्यूट्रल ब्लू वाला है, ब्राउन वाला फेस है और येलो वाला हमारा अर्थिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अभी आगे का प्रोसीजर हम लोग सीखते हैं जो कि सेटिंग करने का है। सेटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं कनेक्शन चालू कर देता हूँ। सेटिंग करने के लिए आपको ध्यान रखने का है, ये वाला जो बटन है इसको दबा कर रखने का है। जैसे ही मोटर जर्क मारते हैं आपको आपका बटन दबा देने का मैं करता हूँ। आपका बटन दबाया, मैंने जर्क मारा तो देखिए ये मेरा सेटिंग हो गया है। ये मोटर और रिमोट का पेयरिंग इस तरह से हम लोग करते हैं। वापस से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कनेक्शन आपको चालू करने का है। चालू करने के बाद ये जो ऊपर वाला बटन है उसको दबा कर रखने का है। जैसे ही मोटर एक बार जर्क मारता है आपको अप का बटन दबा देने का है, तो मोटर भी जर्क मारता है। उसी से यही हमारा पेयरिंग का स्टेप है और इससे हमारा कनेक्शन हो जाता है। आगे का हम लोग देखते हैं जो इसका लिमिट सेट करना। लिमिट सेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो मोटर रिमोट के पीछे साइड में ये रिमोट है, रिमोट के पीछे साइड में ये बटन है, इसको दबाते हैं। ये रिमोट के पीछे साइड का जो बटन है इसको मैं दबाता हूँ, मोटर जर्क मारता है। अभी ये लिमिट लेने के लिए तैयार हो गया। तो अभी जहाँ तक चाहिए मुझे वहाँ तक मैं लेके जाता हूँ। समझो मुझे यहाँ तक चाहिए, लिया मैंने, स्टॉप किया। ऊपर का लिमिट सेव करने के लिए मुझे वापस से बैक साइड वाला बटन दबा देने का है। ऊपर का लिमिट सेव हो गया। उसके बाद नीचे का लेके आने का है। मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, यहाँ तक ही चाहिए समझो मुझे। मैंने स्टॉप किया। उसके बाद नीचे का लिमिट सेव करने के लिए वापस से मैंने बटन दबा दिया। अभी ऊपर और नीचे का लिमिट दोनों मुझे सेव करने के लिए वापस से एक बार दबाना पड़ता है। ये मोटर जर्क मारता है तो ये मेरा ऊपर और नीचे का लिमिट सेव हो गया है। वापस से आपको बताता हूँ लिमिट किस तरह से सेव करते हैं। सबसे पहले मैं ये वाला बटन दबाता हूँ। उसके बाद जहाँ तक मुझे चाहिए ब्लाइंड, अप का बटन दबाकर मैं ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ। ऊपर लेके जाने के बाद जहाँ तक जाने के बाद मैं स्टॉप दबाता हूँ। फिर बैक साइड वाला सेट वाला बटन दबाता हूँ, मोटर जर्क मारता है। फिर वापस से मैं नीचे लेके आता हूँ। नीचे लेके आने के बाद स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करने के बाद बैक साइड का सेट का बटन दबाता हूँ, मोटर जर्क मारेगा। फिर ऊपर और नीचे का लिमिट दोनों वापस से सेव करने के लिए वापस से सेट का बटन दबाता हूँ, मोटर जर्क मारेगा। तभी मेरा ये लिमिट मेरा सेट हो जाता है। अभी लिमिट तो हम लोगों ने सेट किया है। लिमिट डिलीट करने का मुझे, लिमिट डिलीट करने के लिए मैं क्या करेगा, जहाँ तक सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये लिमिट डिलीट करने के लिए एकदम एंड पॉइंट पर आपको लेके जाने का है। एक तो अप वाले पॉइंट को लेके जाने का या नीचे वाले डाउन वाले पॉइंट पे लेके जाने का है। अभी मैं नीचे वाले डाउन वाले पॉइंट पे लेके जाता हूँ। आपके हिसाब से आप अप वाले पॉइंट पे भी लेके गया तो भी चलता है, तो मैं डाउन वाले पॉइंट पे लेके जाता हूँ। उसके बाद बैक साइड का जो बटन है उसको मैं 7 सेकंड तक दबा कर रखता हूँ। 7 सेकंड के बाद वो जर्क मारता है। देखिए मोटर ने जर्क मारा, वापस से इसका लिमिट टूट गया। आपको इसी तरह से करने का है कि आपको क्या करने का है, आपको लिमिट डिलीट करने के लिए क्या करने का है, एक तो अप वाले पोजीशन पे आपको लेके जाने का है। लेके जाने के बाद आपको अप वाले पोजीशन या डाउन वाले पोजीशन दोनों आप ले सकते हो। अप वाले पोजीशन पे लेके जाने के बाद ये बैक साइड का जो सेट का बटन है उसको 7 सेकंड तक आपको दबा कर रखने का है। मोटर जर्क मारेगा 7 सेकंड के बाद, तो आपका लिमिट डिलीट हो जाएगा। कभी कभी साइड पे क्या हो जाता है कि मैं अप का बटन दबा रहा हूँ, डाउन आ रहा है, डाउन का बटन दबा रहा हूँ तो अप जा रहा है। तो वो स्टार्टिंग के स्टेप में ही आपको ये करने का है। जैसे कि मैंने ये लिमिट सेट करने से पहले मैं अप का बटन दबा रहा हूँ तो डाउन आ रहा है। तो अभी मुझे इस समय मालूम पड़ गया पेयरिंग करने के बाद कि मेरा उल्टा ही मोटर चल रहा है। तो उस समय आपको क्या करने का, ये जो बटन है इसको 7 सेकंड तक दबा कर रखने का आपको।
मोटर जर्क मारेगा आपका 7 सेकंड के बाद। तो देखिए इसका डायरेक्शन अभी चेंज हो गया है। तो इस तरह से आपको डायरेक्शन चेंज करने का है। कभी कभी क्या हो जाता है साइड पे कि मुझे एक चैनल पे चाहिए था लेकिन वो 2 चैनल पे सेट हो गया। तो वैसे टाइम पे आपको जो चैनल पे डिलीट करने का है, समझो मुझे एक चैनल वाला डिलीट करने का है, तो डिलीट करने के लिए मैं क्या करेगा, ये वाला जो बटन दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये बटन को मैं 7 सेकंड तक दबा कर रखता हूँ तो मेरा मोटर जर्क मारता है और मेरा सारी सेटिंग डिलीट हो जाएगी। सात सेकंड के बाद मेरा मोटर जर्क मारता है। तो अभी आप देखोगे मेरा रिमोट पे चल नहीं रहा है, तो मेरी पूरी सेटिंग डिलीट हो गई है। आपको इसी तरह से इसका अलग अलग सेटिंग करने का है। थैंक यू।